जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट ईद उल फितर के बाद किस तरफ हो जाएगी। और अभी जो जंग चल रही है ईरान और इज़राइल की, और पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो इसका मार्केट के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाने वाला है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस जंग से पहले हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, और आपने मेरी वीडियोस के अंदर भी ये देखा होगा कि जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि ईद उल फितर के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर हमें अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिलेगी और रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। और उसका जो सबूत था वो आप लोगों ने ख़ुद भी देखा है कि अभी माह रमज़ान से पहले यानी कि माह रमज़ान से पहले ही मार्केट ने इंक्रीज़ होना जो है वो शुरू किया, और माह रमज़ान के अंदर भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल से मैं बताऊं तो अली ब्लॉक का जो प्लॉट कोई 42 लाख रुपए का था, तो वो प्लॉट 50 लाख रुपए तक भी जो हो गया, यानी कि 6-7-8 लाख रुपए तक जो रेट है वो अली ब्लॉक के अंदर इंक्रीज़ हुआ। इसी तरीके से प्रेसिडेंट 8 का रेट भी इंक्रीज़ हुआ। जो प्लॉट पहले 80 लाख के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो अब आपको 88 से 90 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको जो 88 से 90 लाख के ऊपर आपको जो देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बहरिया हिल्स की बात करते हैं, तो हिल्स का जो प्लॉट पहले 1 करोड़ 30 लाख रुपए के अंदर ट्रेड होता था 500 गज़ का, उसी प्लॉट का रेट जो है वो 1 करोड़ 40-1 के ऊपर भी हमें जो देखने को मिला। तो कुछ जेन्युइन पेशेंट्स के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिली, और जो दूर दराज के पेशेंट्स हैं उनके अंदर वही पहले वाले रेट ही जो चलते रहे। यानी कि जो जेन्युइन जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमें रेट अच्छा देखने को मिला। और इसके साथ हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ईद उल फितर के बाद जब मलिर एक्सप्रेस जो है वो ओपन हो जाएगी, 23 मार्च की डेट उसकी जो वो दी जा रही है, तो उसकी वजह से मज़ीद रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन अब जो ईरान और इज़राइल की जो जंग चली है, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट आया है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल प्राइसेस, तो उसके बाद अब हम लोग कुछ श्योरिटी के साथ जो है वो नहीं कह सकते कि ईद उल फितर के बाद मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। कोई अब श्योरिटी उस चीज़ के हवाले से जो है अब वो नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर हम इसके थोड़े से बाइंग के हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं, तो अभी जैसे दुबई की मार्केट के अंदर करेक्शन जो है वो आई है, और इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहाँ से ऑफकोर्स जो है वो निकाल रहे हैं। सारा पैसा तो डेफिनेटली वो नहीं निकालेंगे, कुछ ना कुछ पैसा वहाँ से जो है वो निकालेंगे। और उसको निकालने के बाद उन्होंने या तो वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट उसकी करेंगे, या बाकी किसी और मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ पैसा अपना पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी अब जो है वो लेकर के आएंगे। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर है, इट्स रिटन ऑन द वॉल के पाकिस्तान के अंदर अब ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट, जो दुबई वाली इन्वेस्टमेंट थी, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो है वो वापस आएगा। जिस तरीके से 2020 या 21 में मार्केट चली थी, जिस तरीके से ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट की थी, उस लेवल की तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा डेफिनेटली ओवरसीज़ का अब पाकिस्तान के अंदर जो आएगा। तो और इसके साथ साथ मलिर एक्सप्रेस भी ओपन हो रहा है, तो जो जेन्युइन बाइंग है, जेन्युइन परचेजिंग है, वो भी साथ में जो है वो चलती रहेगी। तो उसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईद उल फितर के बाद मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट यहाँ पर आया है कि एक तो ये हमने मतलब पॉजिटिव साइड के हवाले से हमने बात कर ली, बाइंग साइड के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप इसका एक नेगेटिव सेंटीमेंट अगर आप ये देखते हैं, या अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर आप इसकी देखते हैं, तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तान, जब ये ईरान और इज़राइल की जंग हुई है, तो उसके बाद स्टेट ऑफ द हार्मज़ जो है उसको बंद किया गया। तो उसकी वजह से पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो 50 रुपये पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो गई। अब पेट्रोल की जो प्राइसेस उसके इंक्रीज़ होने की वजह से अब क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्फ्लेशन की एक लहर जो आएगी। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन का रेट 2023 में जो 38% था, अभी रिसेंटली वो 7 to 8% के ऊपर जो आ चुका था। और उसकी वजह से, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट आपका कम होता है, तो उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ता है। तो अब हमें ये लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट पहले 22% के ऊपर था, और हमने उसको फिर कम करते करते उसको हम अभी अराउंड तकरीबन 10% जो है वो पहुँच चुका है, 10.5% के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो आ चुका है। तो अब हमें जो एक उम्मीद थी, या हमें ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आने वाले चंद माह के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएगा, और उसकी वजह से जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में इंक्रीज़ होंगी, और पैसा बैंकों से निकल के रियल एस्टेट के अंदर भी आएगा और बाकी सेक्टर्स के अंदर भी जाएगा। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन की अब वेव आने वाली है, तो उसकी वजह से अब हमें ये लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना हुआ, जो कि वैसे इंक्रीज़ होना है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना भी हुआ तो एटलीस्ट कम नहीं होगा। जो हमें उम्मीद थी इंटरेस्ट रेट के कम होने की, अब वो हमें नज़र नहीं आ रही। मतलब बहुत जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट रेट अब जो है वो कम होगा, शायद अब ये मज़ीद जो है वो लेट हो जाएगा।
तो इसकी वजह से जितनी हमें बाइंग देखने को मिलेगी उसके साथ में उतने पैरेलल के अंदर हमें सेलिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अपना पैसा रियल एस्टेट से निकाल करके बाकी जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है उसके अंदर जो है वो पार्क करेंगे। और इन हालात के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीज़ें कर भी रहे हैं कि अपना पैसा प्रॉपर्टी से निकाल करके उसको या तो वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उसकी कर रहे हैं या करेंसी के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, कोई लोग गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जिसको जो चीज़ समझ आती है वो उसके अंदर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट उसकी जो है वो करते हैं। तो अब मेरा मशवरा इसके अंदर आपको क्या है, पहली बात तो ये है कि ईद उल फितर के बाद मार्केट के हवाले से जितनी हमें बाइंग देखने को मिलेगी उसके साथ साथ में हमें ये एक्सपेक्टेड है कि उतनी सेलिंग भी हमें मार्केट के अंदर जो देखने को मिलेगी। तो जितनी बाइंग होगी उतनी अगर सेलिंग होती है तो उसका कोई इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रेट्स जो हमें वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मेरा आप लोगों को एक मशवरा है उन लोगों के लिए कि अब सवाल यहाँ पर ये कि अब हमें नेक्स्ट समय करना क्या है। तो जिन लोगों की बाइंग 2020 या 2021 में जिन लोगों ने बाइंग जो वो की हुई है, फॉर एग्जांपल प्रिसन 33 का जो 500 गज़ का प्लॉट अगर किसी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का परचेज़ किया हुआ है और आज की मार्केट के अंदर वो आपका 40 से 45 लाख रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो आ चुकी है। तो आप लोगों किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप लोग जो है वो कंसल्ट करें, उससे आप ये मशवरा लें कि अगर आप अपना पैसा अगर प्रॉपर्टी से अगर आप बाहर निकालते हैं तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ इस वक्त जो है अवेलेबल हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड जब कभी भी जंग के हालात आते हैं तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप अपना पैसा वहाँ से निकाल करके आप उसको गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें, या स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन जो आई हुई है तो स्टॉक में आप पैसा डालें, क्योंकि जब ये हालात जब बेहतर होंगे इसके तो उसके बाद स्टॉक मार्केट दोबारा से ऊपर जो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट करें। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। फाइनेंशियल एडवाइज़र से मुराद वो लोग जिनकी अदर देन रियल एस्टेट भी जिनकी ग्रिप्स जो होती हैं, तो उनसे आप लोग जो है इसकी हवाले से आप लोग लाजमी कंसल्टेशन करें। और आप अपना पैसा, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपना पैसा जो है वो रीबाउंड कर सकते हैं। अपने आपका जो नुकसान हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी आपका नुकसान हो और उसके साथ साथ जो रुपये की डीवैल्यूएशन है तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको जो 40-45 लाख रुपए वो आप आपके पास वो 15 से 20 लाख रुपए आपके पास जो वो बचा है। तो ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जिसके अंदर आप लोग अपना पैसा जो है वो लगा करके उससे आप अपना अच्छा ROI जो है वो कर सकते हैं, या एटलीस्ट आपकी जो मनी जो डूब चुकी है वो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसके हवाले से आप लोगों को अब सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ वो लोग जिन लोगों की बाइंग अभी डाउन मार्केट में जिन लोगों ने परचेज़ किया है, जैसे कि प्रिसन 33 का प्लॉट अगर किसी ने 40 से 45 लाख के अंदर ही जिसने परचेज़ किया है, तो आप लोगों को अब होल्ड करने की ज़रूरत है। आप लोग उसको होल्ड करें, आप लोगों को इसका अच्छा ROI जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट दोबारा 1 करोड़ पर 1 करोड़ या 1 करोड़ 5-10 पर तो वी डोंट नो कि कब तक जो हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट अब आपका जो पैसा है वो इससे ज़्यादा कम जो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है इसने ऑलरेडी बुरे हालात को जो वो देख लिया है। और ये भी जितनी भी प्राइसेस हैं, इवन पाकिस्तान और इंडिया की भी जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान इंडिया की जंग के अंदर भी जो रेट्स हैं वो नहीं थे टूटे बहरिया टाउन कराची के। तो अब भी जो रेट्स हैं ये इससे मज़ीद नीचे जो वो नहीं जाएंगे। अब ऊपर कब जाते हैं ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक सवालिया निशान है, लेकिन इससे नीचे जो वो नहीं जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें और मज़ीद ईद उल फितर के बाद मार्केट कैसा परफॉर्म करती है अब उसके हवाले से कोई क्लियर डायरेक्शन जो है वो इस वक्त नहीं है। और हम सब लोग आपके साथ ही अब हम ये देखेंगे कि ईद उल फितर के बाद मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है वो या स्टेबल जो वो रहती है। तो इसके हवाले से आप लोगों की क्या ओपिनियन है, और जो आजकल हालात जब चल रहे हैं उसके इस हवाले से देखते हुए आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हो आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताने हैं। थैंक यू सो मच।